हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर दूसरा जो कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक पहले से डिफाइन किया हुआ डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपकी मशीन पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी मशीन 32 बिट की है या 64 बिट की है। ठीक है, 32 बिट 4 से 5 साल पहले लैपटॉप्स आते थे, उसके अंदर यूज की जाती थी ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, 64 बिट करंटली अब यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है कि यदि आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपके इंटीजर यानी कि जो भी आपकी मेमोरी में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी वो 2 बाइट की होगी। लेकिन 64 बिट वाले मशीन में क्या होगा, जो भी आपकी इंटीजर की वैल्यू होगी वो 4 बाइट की होगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, इसके बाद बात आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि इनको यूजर के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं? ये हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब चलो हमने मान लिया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप भी ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ये नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक मेजर इम्पैक्ट में, यानी कि जब हम बहुत ही बड़े डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि यदि आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उसके परफॉर्मेंस को आपको मैनेज करना होगा। तो परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज डेटा हैज मेजर इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, देयरफॉर एन एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज अ ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। हियर ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन, ट्राइवर्सिंग, मर्जिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं एक बार। जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को ऐड किया जाता है। कहाँ पे ऐड किया जाएगा? हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हम मेमोरी से बात कर रहे हैं, यानी कि हम यदि किसी भी सिस्टम में हम कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो कहाँ पर जाता है? वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि मेमोरी के ब्लॉक्स में जाएगा। तो वहां पे हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि ऐड करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं डिलीशन। ठीक है, तो डिलीशन क्या होता है? डिलीट करना, यानी कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर में या मेमोरी ब्लॉक्स में जो हमारा डेटा स्टोर हुआ हो उसमें से हमें निकालना। ठीक है, डिलीट भी 3 प्रकार से होता है और इंसर्शन भी 3 प्रकार से होता है। वो कौन कौन सा? या तो आप इंसर्ट कर सकते हो बिगिनिंग में या एंड में या कोई भी लोकेशन में। इसी तरह आप डिलीट कहीं पे भी, या तो फर्स्ट या लास्ट या कोई भी लोकेशन से आप डिलीट करा सकते हो। तो ये दो ऑपरेशन बेस बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात करते हैं हम ट्राइवर्सिंग की। ट्राइवर्सिंग का मतलब होता है विजिट करना। तो अब कोई भी पॉइंटर होगा वो क्या करेगा? पॉइंटर मान लो एक किसी पॉइंटर इज ए पर्सन। ठीक है, लेट ए पॉइंटर इज ए पर्सन। तो ट्राइवर्सिंग का मतलब यहाँ कैसा होगा कि एक पॉइंटर है वो हमारे हर ब्लॉक्स मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर विजिट करेगा और विजिट करता रहेगा, एक बार तो विजिट करके ही जाएगा। तो ऐसी जो ऑपरेशंस होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइवर्सिंग। तो देखो लिखा भी है, विजिट द एलिमेंट एट लास्ट वंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक लाइक फाइंडिंग, एवरेज, सर्चिंग। सब सर्चिंग भी ट्राइवर्सिंग के द्वारा होता है और एवरेज निकालना हो तो वो भी ट्राइवर्सिंग के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सर्चिंग का मतलब होता है कि आपकी मेमोरी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट है लाइक 43 जिसकी वैल्यू है और कोई भी लोकेशन पे वो है। तो ट्रैवर्सिंग के द्वारा हम पहले उस वैल्यू की लोकेशन देखेंगे कि उस वो 43 जो डेटा है हमारा कौन सी लोकेशन पर है। फिर उसके बाद हमने उसको सर्च कर लिया। जैसे हमें लोकेशन पता लगी तो उसका मतलब क्या है? हमने उसको सर्च कर लिया। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे जो डेटा होता है वो मेमोरी में होता है, तो मेमोरी में किसी भी डेटा को
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। ठीक है, ये भी कई प्रकार की होती है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड एनीवेयर, बहुत सारी होती हैं ये। जब आगे आएगा लेक्चर तो जो उसमें हम देख लेंगे। इसके बाद आता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है कि दो डेटा स्ट्रक्चर को जोड़ना। ठीक है, इसमें भी वही हो रहा होगा। इट इज ए मेथड इन विच टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स कंबाइन टू प्रोड्यूस अनदर सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ये कह रहा है यदि आप सॉर्टेड लिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये तो वो कोई ना कोई असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यदि हम इन दोनों को ही अरेंज कर दें तो दो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में दो लिस्ट है हमारे पास, और हमको मर्ज करना चाहे, एक में लाना चाहे, तो उस टेक्निक को बोलते हैं हम मर्जिंग। I hope you understand this video. If you understand this video, like and subscribe and even so that